वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास टर्बलेरिया का आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। जो टर्बलेरियंस हैं ये दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। फर्स्ट हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बाय ट्रांसवर्स फिशन। अब फिशन जो है दो तरह से होती है, एक हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है ट्रांसवर्स फिशन। फर्स्ट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लॉन्गिट्यूडनल फिशन जो है इसमें बॉडी जो है वो सेंटर से कट हो जाती है। बॉडी जो कटिंग होती है वो सेंटर से होती है और बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। लेकिन ट्रांसवर्स फिशन में क्या होता है कि बॉडी जो है वो सेंटर से कट हो जाती है। जब बॉडी सेंटर से कट होगी तो क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट जो है माउथ वाला वो नीचे वाले पार्ट को रिजनरेट कर लेगा और नीचे वाला पार्ट अपने ऊपर वाले माउथ को बना लेगा। सो जब दरमियान से इसकी बॉडी कट होगी देन हम कहेंगे इसकी ट्रांसवर्स फिशन। लेकिन अगर बॉडी लेंथ वाइज जो है कट हो जाए देन हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल फिशन। सो इसमें टर्बलेरियन में जो फिशन होती है वो होती है बाय ट्रांसवर्स फिशन। सो इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है फेरिंग्स से नीचे बॉडी जो में कंस्ट्रक्शन वजूद में आती है, यानी बॉडी जो है वो अंदर को दबना शुरू हो जाती है। जब बॉडी जो है पिंच ऑफ होना शुरू हो जाती है, अंदर को दबना शुरू हो जाती है, कहाँ से? फेरिंग्स से नीचे। सो इस बॉडी के हमें दो पार्ट्स नज़र आते हैं। इन दो जो पार्ट्स इनको हम कहते हैं जॉइड्स। अब ये जो जॉइड्स हैं ये आपस में यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों पार्ट्स अलहदा हो जाएंगे और अपना जो रिमेनिंग पार्ट है उसको खुद रिजनरेट कर लेंगे। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये अपना ऊपर वाला पार्ट को बना लेगा और माउथ वाला जो पार्ट है ये नीचे वाले पार्ट को जो है वो रिजनरेट कर लेगा। लेकिन बाज़ क्या होता है कि ये जो जॉइड्स हैं ये अलहदा नहीं होते बल्कि एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। कब तक? जब तक इनकी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक अपने पार्ट्स को दोबारा से वो क्या कर लेते हैं, रीग्रो नहीं करवा लेते, तब तक ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। अब नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल की बात करें तो जो टर्बलेरियन है ये मोनेशियस है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये इसकी जो बॉडी की थर्ड लेयर है जिसे मेसोडर्म कहते हैं। मेसोडर्म्स में हमने पढ़ा था कि कुछ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिसे हम पेरेन्काइमा टिश्यूज़ कहते हैं। जो पेरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं वो मेसोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। सो इसके जो ऑर्गन है वो इसके मेसोडर्म यानी पेरेन्काइमा टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। अब इसका फर्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें बहुत सारी क्या होती हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो टेस्टिस हैं जहाँ पर क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। अब स्पर्म की फॉर्मेशन के बाद स्पर्म जो है एक नाली से गुजरते हैं। अब स्पर्म जो है जिस नाली से गुजरेंगे उस नाली को हम कहते हैं स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट जो है ये ओपन होती है सेमिनल वेसिकल के अंदर। सेमिनल वेसिकल वो प्लेस है जहाँ पर स्पर्म को स्टोर किया जाता है। अब सेमिनल वेसिकल का जो एंड होता है वो जेनिटल चैम्बर में होता है। जेनिटल चैम्बर में होता है। जेनिटल चैम्बर के बाद क्या होता है, इसके पास पेनिस प्रेजेंट होती है। पेनिस जो है ये प्रोट्रूसिबल स्ट्रक्चर है, यानी प्रोट्रूसिबल यानी जो बॉडी से बाहर आ सकता है। अब नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल के पास भी क्या होता है, एक से ज़्यादा जो है वो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके पास ये एक पेयर है ओवरी का। अब ओवरी वो प्लेस है जहाँ पर एग की फॉर्मेशन होती है। एग की फॉर्मेशन ओवरी के बाद जो स्ट्रक्चर आता है ये नाली है जहाँ से एग नहीं गुजरना होता है, तो इस नाली को हम कहते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है ये ओपन होती है जेनिटल चैम्बर के अंदर और जेनिटल चैम्बर जो है ये ओपन होता है आगे से जेनिटल पोर में। अब नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे, तो टर्बलेरियन जो है ये मोनेशियस है, हमने आगे बात की, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनमें जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती।
इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है और जो स्पर्म होते हैं वो दो एनिमल्स के दरमियान क्या होते हैं, एक्सचेंज उनका होता है। गमेट्स का दो एनिमल्स के दरमियान एक्सचेंज होता है जिसे हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे क्या होता है कि एक वैरायटी जो है वजूद में आती है। जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होनी होती है देन क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की जो पेनिस है उसको इंसर्ट किया जाता है दूसरे इंडिविजुअल की कपुलेटरी सैक में। जब कपुलेशन हो जाती है तो जो स्पर्म है वो मूव करते हैं कपुलेटरी सैक से जेनिटल चैम्बर की तरफ। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो स्पर्म जो है ये इसकी कपुलेटरी सैक है, तो स्पर्म जो है कपुलेटरी सैक से इसके जेनिटल चैम्बर में मूव करेंगे। जेनिटल चैम्बर से स्पर्म जो है इसकी ओवी डक्ट में आ जाएंगे और ओवी डक्ट से ये ओवरी तक पहुंच जाएंगे। जब ये ओवरी में पहुंचेंगे तो यहाँ पर एग की क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब एग की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी लेकिन एक स्टेप आता है कि यॉक जो है वो एग के अंदर इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। तो यॉक जो है वो एग में अंदर जब इसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, जब एग की डेवलपमेंट हो रही होती है तब यॉक जो है वो इस एग की में इंसर्ट कर दी जाती है। लेकिन बाज़ का क्या होता है कि स्पर्म जो है एग को जाके फर्टिलाइज कर देता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो इस ओविडक्ट से गुजरता है। जब वो ओविडक्ट से गुजरता है तो ये जो यॉक ग्लैंड्स हैं, ये जो यॉक ग्लैंड्स है यहाँ से यॉक सेल्स को सिक्रीट किया जाता है और जो यॉक सेल्स हैं वो जाइगोट के गिर्द खुद को लपेट लेते हैं। तो इस तरह यॉक को क्या किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है। यॉक को इनकॉर्पोरेट करने के दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट यॉक को कर दिया जाता है जब एग की फॉर्मेशन हो रही होती है, या फिर जब जाइगोट जो है यहाँ से गुजरता है ओविडक्ट से तब यॉक को क्या किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट इनमें कैसे होती है। तो जो एग है वो ले किया जाता है जेल लाइक मैस के साथ या विदाउट जेल लाइक मैस। एग के गिर्द एक जेली लाइक मास जो है वो प्रेजेंट होता है या फिर प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है कोकोन। कोकोन क्या है, कोकोन जो है हार्ड कैप्सूल है। जिस तरह एग का एक शेल होता है सेम इस तरह एक टर्बोलेरियन के जो एग्स हैं उनको जब ले किया जाता है तो इनके गिर्द एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है जिसे हम कोकोन कहते हैं। कोकोन जो है ये क्या करता है, ये एक सबस्ट्रेट किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है एक स्टॉक के ज़रिए, एक छोटी सी स्टॉक के ज़रिए ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ खुद को अटैच कर लेता है। कोकोन जो है इसके अंदर बहुत सारे जो है वो एम्ब्रियो वो प्रेजेंट होते हैं। अब दो तरह के जो कैप्सूल हैं उसको ले किया जाता है, एक को हम कहते हैं समर कैप्सूल और सेकंड पे है ऑटम कैप्सूल। जो समर कैप्सूल है वो 2 से 3 वीक्स के बाद वो हैच हो जाता है और जो ऑटम कैप्सूल है ये इन्होंने क्या, ये कब हैच होते हैं, तो ये विंटर के गुजरने के बाद हैच होते हैं। सो इन्होंने विंटर के गुजरने के बाद हैच होना होता है। सो इनकी जो वाल होती है वो थिक होती है ताकि ये सर्दी के शदीद मौसम से बच सके। सो डेवलपमेंट जो है ज़्यादातर टर्बोलेरियंस में वो डायरेक्ट होती है, यानी लार्वा की फॉर्मेशन नहीं होती। जो ग्रेजुअल चेंज टेक प्लेस होता है एम्ब्रियो से अडल्ट की फॉर्मेशन तक। लेकिन जो फ्यू टर्बोलेरियंस हैं उनमें फ्री स्विमिंग लार्वा जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। इनका जो लार्वा है उसको हम कहते हैं मुलर्स लार्वा। जो टर्बोलेरियंस का लार्वा है उसे मुलर्स लार्वा कहा जाता है। अब मुलर्स लार्वा जो है ये सिलिएटेड होता है, यानी इसमें सीलिया प्रेजेंट्स होते हैं। इन सीलिया का काम होता है फीडिंग में हेल्प करना और लोकोमोशन में यानी मूवमेंट में हेल्प करना। अब लार्वा जो है इसका मुलर्स लार्वा ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है और जब सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है वहाँ से इसकी डेवलपमेंट होती है और कंप्लीट इंडिविजुअल वजूद में आता है।